एक नया मोड़ ले लिया है। गुरुवार रात हुई तलवारबाजी की इस घटना के विरोध में शुक्रवार को इलाके के व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। गुस्साए व्यापारियों ने सामूहिक रूप से अपनी दुकानें बंद रखी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। गुरुवार रात तीज का चौक, जो कि धान मंडी थाना क्षेत्र में आता है, वहां दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक सूरजपोल निवासी राहुल राठौड़ इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है। रात करीब 10 बजे समुदाय विशेष के दो युवक सब्जी खरीदने आए और दाम को लेकर विवाद करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन कुछ ही देर में वही युवक अपने अन्य साथियों के साथ वापस लौटे और राहुल व उसके पिता सतवीर राठौड़ पर तलवारों से और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में सतवीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी सर, क्या पूरा घटनाक्रम जो है वो रहा? देखिए, तीज का चौक धान मंडी थाना अंतर्गत रात्रि 10 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि सब्जी मंडी में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। इस पर थानाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। जानकारी अनुसार राहुल राठौड़ नाम का सब्जी विक्रेता है, जो तीज का चौक में सब्जी बेचने का ठेला और दुकान लगाता है। यहाँ पर एक पक्ष दूसरा पक्ष सब्जी खरीदने आया और प्रारंभिक जानकारी अनुसार वहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में कोई बोलचाल हुई और बोलचाल के बाद सामान्य मारपीट होने के बाद दोनों पक्ष अपने अपने यहाँ चले गए। इसी दौरान जो परिवादी पक्ष है, सब्जी विक्रेता है, उसका कहना है कि लगभग आधे पौने घंटे बाद दूसरा पक्ष 4-5 लोगों के साथ और आया और आते ही जो सब्जी विक्रेता है परिवादी पक्ष, उसके साथ मारपीट की, जिससे जो परिवादी है राहुल, उसके पिता के नाक और मुंह में चोट आई है। परिवादी पक्ष के अनुसार आरोपी पक्ष लठ और अन्य हथियारों के साथ मौके पर आए थे। परिवादी पक्ष को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। जो इसी दौरान पीछे से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो सब्जी मंडी में 1-2 गुंटी थी सब्जी की, उसके आग लगा दी। स्वयं भी मौके पर पहुंचा, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला करके और आसपास साधनों से जो गुंटी की आग लगी थी उसको बुझाया गया और मौके से भीड़ को तितर बितर किया गया। आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल और थानाधिकारियों को तैनात किया गया। जो आरोपी थे उनको नामजद किया गया। उनमें से एक आरोपी को तुरंत हमने भी डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ कर शेष आरोपियों को भी नामजद करके और उनको डिटेन करने का, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मांग जो है वो उन्होंने काफ़ी भीड़ की? देखिए, सब्जी मंडी तीज का चौक शहर का बिल्कुल अंदर का क्षेत्र है, जहां सब्जी मंडी के चारों तरफ पूरा रिहायशी क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी घटना होने पर आसपास के लोग का एकत्र होना स्वाभाविक है। लोगों का यही कहना है कि जो सब्जी विक्रेता हैं उनके कारण आसपास की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और रोज़मर्रा का जो उनका जीवन यापन है वो काफ़ी तकलीफ भरा रहता है और सब्जी विक्रेताओं की न्यूसेंस के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियाँ होती है और इस तरह के झगड़े, छोटे मोटे झगड़े रोज़ होते हैं। तो सब्जी मंडी की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है और सब्जी मंडी की जो व्यवस्था, उनकी मांग है वह वास्तविक है, उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। शांति साला बिल्कुल मौके पर सब जगह शांति है। फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियां लगी हुई हैं। थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी सब गश्त करें। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने कई ठेलों में आग लगा दी, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। जिले के एसपी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना से आहत व्यापारियों ने शुक्रवार को तीज का चौक और आसपास के इलाकों में पूरी तरह से बाजार बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि यदि खुलेआम हथियार लेकर हिंसा करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करेंगे।
साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि इलाके में स्थायी रूप से पुलिस चौकी या गश्त की व्यवस्था हो, जिससे आम नागरिक और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी सर, क्या सहमति बनी है, क्या मांग जो है वो रखी है? सबसे पहले जो कल की घटना हुई है, ये उदयपुर शहर में बार बार इस प्रकार की घटना होने का संपूर्ण समाज ने आज निंदा और विरोध व्यक्त किया है और प्रशासन से जो मांग की है, धान मंडी क्षेत्र को बंद कराने के बाद धान मंडी में दूसरी बार ये घटना हुई है। इससे पहले नववर्ष की शोभा यात्रा के पूर्व एक दिन पूर्व धान मंडी थाना क्षेत्र में एक घटना और होती है, उसमें भी मॉब लिंचिंग के द्वारा 2 युवकों के ऊपर हमला करना, और आज फिर तिरंगा यात्रा जो देश की हमारी सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया और उन शौर्य के प्रदर्शन के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आज हम लोगों ने, समाज ने, हिंदू समाज ने, संपूर्ण समाज ने आज यहाँ पर उनके सम्मान में आज यात्रा रखी है। और उस तिरंगा यात्रा के एक दिन पूर्व इस तरह की घटना करना ये निंदनीय है। इस घटना के पीछे केवल उद्देश्य इतना है कि जो सब्जी विक्रेता सतवीर सिंह जी हैं, वो अपने परिवार के साथ छोटी सी दुकान लगाकर नींबू और मिर्ची और सब्जी का विक्रय करते हैं। उस परिवार में येन केन प्रकार उनका भयभीत होए, डर बैठे, और इस मंडी क्षेत्र में जो घाचा समाज के लोग यहाँ पर सब्जी विक्रेता के रूप में यहाँ स्थान उनको निर्धारित किया हुआ है, वहाँ पर दूसरे लोग आकर कैसे हमें बैठने का अवसर मिले, हमारी अवैध गतिविधियाँ, दूसरे अन्य समुदाय और आपराधिक असामाजिक तत्वों के लोग हमारी गतिविधियाँ कैसे यहाँ पनप सके और हम कैसे इस मंडी को अपने हाथ में ले सकें, ऐसा षड्यंत्र करते हुए उन्होंने इनको एक नींबू खरीदने के नाम पर मारपीट किया, जो निश्चित तौर पर गलत है। पुलिस प्रशासन के पास सतवीर सिंह जी का परिवार अपना परिवार लेकर पहुंचा, लेकिन पुलिस मंडी थाना के अंदर परिवार के ऊपर कोई अगर कार्रवाई होती तो 10 बजे सतवीर सिंह जी को जानलेवा हमला नहीं झेलना पड़ता। पुलिस ने उसको ध्यान नहीं दिया, एक पुलिसकर्मी भी यहाँ नहीं भेजा। परिणाम हुआ कि 10 बजे एक जानलेवा हमला होता है और पूरी जान से मारने की नीयत से सतवीर सिंह जी के ऊपर हमला किया गया। इसीलिए समाज ने आज मांग की है, पहले तो उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, दूसरा मंडी पुलिस थाने में इस प्रकार की घोर लापरवाही बार बार पुलिस स्टेशन द्वारा किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी प्रशासन को एक्शन लेके कार्रवाई करते हुए समाज को अगर सुरक्षा का पुलिस नहीं दे सके तो वो कहीं ना कहीं पुलिस के इस अपने जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं विमुख हो रही है। इसीलिए पुलिस मंडी थाना पुलिस स्टेशन के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की मांग की गई है। तीसरा मांग, घाचा समाज के लिए जो जमीन आवंटित किया गया है और जिस जगह पर घाचा समाज के लोग सब्जी विक्रेता के रूप में अपना व्यापार करते हैं, उस स्थान पर अन्य समुदाय के लोग आकर ऐसा भयभीत करने वाले लोगों को अलग स्थान दिया जाए जहां वो अपना व्यापार कर सकें। दोनों को एक साथ बैठाकर व्यापार, संस्कृति और समाज के रूप से दोनों में भिन्नता है, इसलिए दोनों का स्थान अलग अलग किया जाए, ऐसा समाज से हमने मांग की है। बाजार का क्या, बाजार खुल जाएंगे अब क्या, किस तरह? दान मंडी क्षेत्र को आज यहाँ के व्यापारियों ने बंद किया था, स्वतः बंद किया है। बाजार किसी ने बंद नहीं कराया। यहाँ के व्यापारियों में और यहाँ के निवासियों में इसका बहुत आक्रोश है। जिस प्रकार से हमला हुआ, 2-3 घंटे के अंतराल में एक बार 2 बार आके हमला किया गया है, समाज में भय भी है। ये थोड़े दिन पहले ही देवराज हत्याकांड हम समाज ने यहाँ झेला है, उससे पहले हमने कन्हैयालाल जी का हत्याकांड झेला है। अगर ये सतवीर जी के ऊपर जो हमला हुआ, ये भी हत्या से कम नहीं है। उनकी हत्या करने का पूरा उन्होंने योजनाबद्ध प्रयास करके और योजनाबद्ध मारा उसी तरीके से कि उनकी हत्या हो। उनकी 60 वर्षीय उम्र को, कमजोर व्यक्ति को देखकर उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। ये सब केवल समाज में भय फैलाने वाले लोग, असामाजिक लोग, और इन लोगों के विरुद्ध पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज सड़कों पर उतर के इनका इलाज करना शुरू करेगा। बाजार खुल जाएंगे अब या क्या रहेगा? व्यापारी अपने स्वेच्छा से हमने मांग रखी है। आयुक्त महोदय ने जिनके लाइसेंस गलत बने हुए हैं उनके लाइसेंस रद्द करना, और जो लाइसेंस के बाद अतिक्रमण करके गलत जगह बैठे हुए हैं उन अतिक्रमियों को हटाने का ऐसा आश्वासन समाज को अभी दिया है। इसीलिए समाज ने उनको 2 दिन का समय दिया। सोमवार को हम उनकी क्या कार्रवाई रहती है, पुलिस की जांच क्या रहती है, ये देखने के बाद आगे का समाज जन निर्णय करेगा। अभी समाज जन ने उनको अपने आश्वासन के बाद और बाजार खुलने का ऐसा निर्णय करते हुए अपने अपने स्थान पर, क्योंकि सबसे बड़ा विषय आज हमारे जय हिंद की सेना का सम्मान का दिन, आज तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा में सर्व समाज शामिल होना चाहता है कि सेना के सम्मान के दिवस में कोई वंचित नहीं रहना चाहता है। इसीलिए समाज ने तिरंगा यात्रा को देखते हुए बाजार खोलकर और
सभी लोगों से आह्वान किया है कि सब तिरंगा यात्रा में शामिल हों। संत पालीवाल संभाग खेल प्रभारी विप्र सेना, हम लोग आज यहाँ पर सभी समुदाय के सनातनी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कल रात को जो एक अप्रिय घटना यहाँ पे हुई, इस अमन चैन से जो उदयपुर जो रह रहा था, कुछ दिनों से शायद नज़र लग गई है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। और उन घटनाओं में सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू और मुस्लिम के रूप में इस घटना को इतना वो हो गया है कि आजकल कोई भी व्यक्ति आता है और इकट्ठा होता है। और वास्तव में जो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि यहाँ मंदिर के पास में जो दुकानें हैं और कोई विशेष समुदाय के लोग अगर आते हैं और एक आदमी पर अटैक करके जाते हैं, एक सब्जी वाले पे अटैक करके चले गए, ये सिर्फ भय बनाने का एक तरीका होता है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनके विरुद्ध प्रशासन कठोर कार्रवाई करे और वापस यहाँ पे शांति बहाल हो। आज यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ उनका मकसद ये है कि प्रशासन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मैं सामाजिक संगठन संचालित हूँ विजय जोशी। कल जो दार मंडी क्षेत्र में दो समुदाय विशेष में जिस तरह से लड़ी झगड़े का मामला हुआ, आज पूरी मंडी व्यापार एसोसिएशन एवं लखार चौक व्यापार एसोसिएशन हम सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख के विरोध कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र के व्यापारियों को हम संदेश कर रहे हैं, साहब ऐसी घटना भविष्य में आपके साथ ना घटे, आप भी हमारे साथ आइए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं कल जैसा से मामला करा, कहीं ना कहीं स्थानीय थाने की कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि मामला घटने के बाद भी 1 घंटे तक नहीं था। मामला घटने के बाद भी हमने थाने में रिपोर्ट दी, परंतु पुलिस वालों या थाना वालों ने कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया है। उसी की तर्ज पे उसके 1 घंटे बाद वापिस उन धोलीबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कुछ उत्पाती युवक व समुदाय विशेष युवक ने आके एक बड़े बुजुर्ग, एक अर्ध वृद्ध व्यक्ति को तलवारों से, लट्ठों से, पत्थरों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जो अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हम प्रशासन और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे वक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि 6 महीने में कहीं ना कहीं लोगों का आतंक देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं इन वक्तों पर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे जिलों की नगरी उदयपुर को इन लोगों ने दूषित करने का काम जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर जांच तेजी से चल रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सतवीर राठौड़ एमबी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर कन्हैयालाल और देवराज हत्याकांड की याद ताजा कर दी है। हालांकि व्यापारियों के गुस्से के बाद पुलिस ने भी अपने कार्रवाई को तेज कर दिया और इस पर मामले में जितने भी आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और फिर से मंडी क्षेत्र की दुकानें खुल गई। तलवार से वार किया जाता है, तो मैं सोचता हूँ हिंदू का खून इतना भी सस्ता नहीं है कि कभी देवराज चला जाता है, कभी कन्हैयालाल चला जाता है और कभी हमारे भाई के साथ ऐसी घटना हो जाती है। तो 10 रुपये के चक्कर में पश्चिम बंगला या कोई तालिबान का रूल थोड़ी चलेगा यहाँ पे, कोई यहाँ बांग्लादेश का रूल थोड़ी चलेगा कि 10 रुपये के चक्कर में आप तलवार निकाल दोगे और हिंदू का खून एकदम पानी की तरह बहेगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। व्यापारियों में आक्रोश है और प्रशासन से डिमांड करते हैं कि आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब मौके पर आके इस स्थिति का संज्ञान ले। एसी के कमरे में बैठने से आपकी यहाँ की स्थिति सही नहीं होगी। स्थिति के लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पे खड़े ना, कोई किसी के हंसी मजाक के लिए नहीं खड़े, आक्रोश है। अपना व्यापार बंद करके, धंधा बंद करके, अपने घर का चूल्हा बंद करके आज यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, कोई अफसर नहीं उदयपुर में, और राजस्थान का भी अफसर नहीं कोई जनता से बड़ा। आपको अपने आशियाने से उतरकर यहाँ पे जमीन पे इन व्यापारियों के लिए आना पड़ेगा। आज इनका चूल्हा बंद है। क्यों बंद है? क्यों इनके कोई घर का कोई कार्यक्रम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, किसी के लिए खड़े हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ बात करनी पड़ेगी और मांग है यहाँ से हटाया जाए। इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं इनकी ये डिमांड है, हमारा मंदिर है, धार्मिक आस्था है हमारी। यहाँ से अगर लोग यहाँ से रोज की डिमांड है, वर्षों की डिमांड है, हमारे आस्था के पास में जिस प्रकार से वो उनके समुदाय की औरतें गाली गलौज बोलती है, गंदी गालियाँ बोलती है, हमारे माताजी सुनते हैं रोज गंदी गालियाँ, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप सब भाई यहाँ पे खड़े हो, आप सबकी डिमांड है कि वहाँ पे जाके एसपी साहब, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब को यहाँ मौके पे आके इन लोगों की बात सुननी चाहिए। आपका क्या घटनाक्रम हुआ था? बोलो जी। मेरा नाम दीपक राठौड़ है और मेरा सब्जी का व्यापार है यहाँ पे तीज के चौक में। तो कुछ शाम के 8 बजे करीबन 2 युवक आए थे, मुस्लिम समुदाय के थे।
विषय समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय, मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ नींबू मांगे थे 10 रुपये के, हमने नींबू दे देते। इस बीच में क्या उन्होंने जबरदस्ती कुछ भेजामारी करी, और 10 रुपये के नींबू 15 जने लेने कोई नहीं आते, इतने में पीछे से और बंदे आ गए, वो डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया। फिर हमने कैसे भी करके उनको यहाँ से भगाया, उसके बाद वो भग गए यहाँ से, और जाके उन लोगों के एरिया में जाके फिर भाटे बरसाया हमारे ऊपर डेलीगेट से अंदर तक। फिर हम आगे हम गए रिपोर्ट देने वापस थाने में, हमने रिपोर्ट दी थाने में। उसके बाद हम निश्चित हो गए थे, फिर रिपोर्ट दे दिए तो चलो कार्रवाई होगी। फिर आगे हम वापस ठेले पे, ठेले का बढ़ाने का टाइम हुआ ही 10 बजे, 9:30 10 बजी थी। ये वापस वार करने के लिए आए, मुंह पे कपड़े वपड़े बांध के, तलवारें वगैरह डंडे वंडे सब लेस थे इन लोगों के पास। ये घटना थी। क्या किस तरह से हमला किया, किसके किसके लगी क्या? मेरे बड़े पापा के लड़के हैं भैया सतवीर जी राठौड़, उन्होंने क्या भाटा मारा उन्होंने, या फिर कुछ तीखी चीज़ मारी है जो उन्होंने यहाँ से, और ये पूरा फट गया है। नहीं, तलवार मारी थी वो मेरे क्या पैर में बेसबॉल का डंडा मारा, तो उससे मेरे पैर में लगी, पैर में लगी, हाथों पे लगी, मेरे इधर लगी, अंदरूनी चोटें हैं मेरे को। कितने लोग थे? ये मिनिमम भैया 15 जने तो थे ही थे। वो सब ने रुमाल बांध रखा था मुँह पे, कुछ बोला ही नहीं, सीधा आए अटैक। पहले कोई झगड़ा वगैरह हुआ? आपसी झगड़ा तो अभी मंडी है भैया, हमारा क्या होगा इस समुदाय से, हम तो जानते हैं ये नहीं 6 साल है। अब आप मांग क्या कर रहे हो अभी फिलहाल, क्या मांग कर रहे हो अभी आज? मांग तो ये इन्हों को कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ भैया आज अगर अपन नहीं करेंगे तो कल अपने बच्चों का भविष्य तू शांति रख लेना। आगे जाके हमारी पीढ़ी अम्मा को दोष देगी कि तुमने क्यों नहीं करा इन्होंने। ये आते हैं पहले, अभी वो देखा आपने पुलवामा, ये देखा क्या था, मासूम थे हमारे माँ बहन बेटे। ये नीचे ये इन्हों को रहम नहीं आता है सर। अपन एक बार मैं कद्दू काट रहा हूँ, चक्कू पड़ा था कल, चाहता तो मैं भी उस चक्कू से उनको 2 मिनट लगते मेरे को, क्या 2 मिनट, लेकिन तो भी मैंने नहीं। आज पूरा बाजार बंद रखा है क्या? बाजार तो भैया बंद होगा, बाजार बंद होगा। मैं तो मरना पड़े मर जाऊंगा, मेरा तो कुछ कोई भी नहीं है। मेरा ये ऊपर बेटा चक्रधारी, उन्होंने समय हमेशा यही सिखाया, सत्य के लिए लड़ो, और लड़ेंगे अपन अब।